हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आपके फिजिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क क्या करता है, डाइपोल को रोटेट करता है इस तरह से ताकि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाई करे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें तो आज का क्लास तभी बेनिफिशियल होगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हम फाइंड करेंगे वर्क डन का एक्सप्रेशन इन रोटेटिंग दी डाइपोल। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा उसका एक्सप्रेशन, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमने ड्रॉ किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड है E, और इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल रखा है जो -Q और +Q चार्ज से फॉर्म किया गया है। और डाइपोल इस तरह से प्लेस है जो कि डाइपोल का एक्सिस फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, और P है डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उस पे एक टॉर्क एक्ट करता है, और वो टॉर्क बराबर होता है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो सपोज ये टॉर्क लग रहा है और ये थीटा एंगल पर है, तो इसे फर्दर किसी स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करना हो अगर किसी तो स्मॉल एंगल से, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क बराबर होता है द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा इज dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को रोटेशनल मोशन में अगर हम लिखें तो वर्क हो जाएगा, फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज टाउ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा। तो टाउ बराबर होता PE sin थीटा इंटू d थीटा। तो ये है स्मॉल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो मान लो किसी एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम सम एंगल θ1 टू एंगल θ2। तो ये हो जाएगा इनिशियल एंगल θ1 से θ2 तक, और ये PE sin थीटा d थीटा। इस एक्सप्रेशन में PE कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो PE को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं एन इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, और लिमिट्स है θ1 लोअर लिमिट, θ2 इज अपर लिमिट। तो यहाँ माइनस साइन को हमने बाहर लिख लिया, -PE, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह तो हो जाएगा cos θ2, और फिर लोअर लिमिट दैट इज -cos θ2। और यही है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम सम एंगल θ1 टू एंगल θ1 टू θ2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा PE cos θ1 पहले आ जाएगा -cos θ2। तो एक ही बात है, दोनों एक्सप्रेशन का सेम मीनिंग है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करके लिखा है।
तो ये θ1 क्या दिखा रहा है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, और ये θ2 है फाइनल एंगुलर पोजीशन। सपोज इनिशियली जो डाइपोल है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस तरह से प्लेस्ड है, ये -q चार्ज है यहाँ और ये है +q चार्ज, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो फील्ड के अलोंग है। तो उस कंडीशन में हम डाइपोल को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द डाइपोल लाइज अलोंग द फील्ड, तो उस केस में इनिशियल एंगल हो जाएगा 0, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 हो गया। मान लो इस डाइपोल को रोटेट करना है टू सम एंगल θ2, तो θ2 यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड, तो θ2 इज थीटा मान लेते हैं। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, मतलब वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू सम एंगल थीटा विल बी -PE cos थीटा माइनस cos 0। cos 0 क्यों, क्योंकि θ1 0 है, तो ये हो गया -PE cos थीटा और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा। और ये एक्सप्रेशन है जब डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना हो। सो दिस इज द वर्क डन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जो वर्क करना पड़ा डाइपोल को रोटेट करने में, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दी पोटेंशियल एनर्जी एज दी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन डाइपोल के केस में, वो क्या है वो देखते हैं। The potential energy of an electric dipole in uniform electric field is defined as the work done in rotating the dipole from a direction perpendicular to the field to a given direction। मतलब क्या है कि डाइपोल जब इनिशियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और वहां से किसी एंगल में रोटेट करना है, तो जितना वर्क करना पड़ा वो हो जाता है potential energy of the dipole। Okay, so the work done in rotating the dipole अभी हमने फाइंड किया -PE cos θ2 माइनस cos θ1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इनिशियली जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है और ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल से किसी एंगल में रोटेट करना है, थीटा एंगल में सपोज, तो जितना वर्क करना पड़ा डाइपोल को वो हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पर। तो यहाँ पर इनिशियल एंगल हमने लिया है θ1, मतलब इनिशियली डाइपोल जब परपेंडिकुलर होगा तो θ1 विल बी 90 डिग्री और θ2 मान लेते हैं सम एंगल थीटा। तो वर्क डन के फॉर्मूला में θ1 θ2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, -PE cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो -PE cos थीटा। तो ये हो गया वर्क डन इज -PE cos थीटा, और यही वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन दिस पोजीशन थीटा। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल as its potential energy U in the field. Therefore, expression for potential energy is -PE cos theta. ये है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग एंगल पे, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है। PE अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड करेगा। अच्छा, और एक चीज, ये क्या है PE cos थीटा, जहां थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ पर PE cos थीटा को हम लिख सकते हैं एज P.E और उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इन वेक्टर फॉर्म द पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज -P.E। यहाँ पर याद रखें टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है P और E का, P क्रॉस E,
और पोटेंशियल एनर्जी होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। ये दोनों ही एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में बहुत बहुत बार पूछा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट होगा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा पी और ई का, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कुछ स्पेशल वैल्यूज है, उसको हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस में। तो पहला केस है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा तो उस केस में कॉस थीटा कॉस 0 हो गया, कॉस 0 मतलब 1, तो u होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई इंटू 1, ये हो गया u इज इक्वल टू माइनस पीई। ओके, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, व्हेन डाइपोल मोमेंट या डाइपोल एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 0 है तो u विल बी 0, क्यों, क्योंकि माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। उसके बाद थर्ड केस है, केस थर्ड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जो डाइपोल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल जब होगा तो 180 डिग्री होता है कॉस थीटा 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो यहां से ये हो जाएगा u विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया पीई। अब ये 3 स्पेशल केसेस है। यहाँ पर ये क्या है, ये जब पैरेलल होता है तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और जब एंटी पैरेलल होता है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ये कहलाता है अनस्टेबल पोजीशन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तीनों केस में हम देख सकते हैं माइनस पीई, 0 और पीई, तीनों में से मिनिमम है माइनस पीई, so this is the minimum potential energy of the dipole, और u is equal to pe क्या है, maximum potential energy of the dipole, और 0 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है ये पूरे डिस्कशन से कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल होगा उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी मिनिमम, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डाइपोल, इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो इसके बाद हम इसी को हम लिखते हैं, इसी को हम समराइज करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो जो भी अभी हमने डिस्कस किया है उसको कंक्लूजन के तौर पे समराइज करके लिखा। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है, u विल बी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू है माइनस पीई व्हेन p इज पैरेलल टू e, मतलब डाइपोल एक्सिस या डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब p एंड e इज पैरेलल, मतलब डाइपोल इज लाइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज पीई व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू ई, मतलब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लाई कर रहा है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम व्हेन डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डाइपोल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दी अपकमिंग क्लासेस। तो आगे आने वाले क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा।
और पिछला वीडियो भी अगर नहीं देखा है आपने तो उसको भी देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।